हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 1.1 करेंगे और चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप, माय फैमिली एंड मी। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 3 का साइंस का पाठ्य पुस्तक है, साइंस बुक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर को आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम केवल क्वेश्चन आंसर को ही कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी प्रश्न उत्तर वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, ये फैमिली ट्री है, ठीक है ना, इसी को फैमिली ट्री बोलते हैं। ये जुड़वा बच्चे हैं। पॉज कर के पढ़ लीजिएगा। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है एक्सप्लेन कर के, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। ये कीवर्ड्स है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में है, सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फैमिली। तो परिवार क्या है या फिर फैमिली क्या है। तो आंसर है अ फैमिली इज ए यूनिट ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रेन एंड अदर रिलेटिव्स लिविंग टुगेदर विद लव एंड केयर। जो फैमिली होता है ना, वो क्या होता है कि परिवार माता पिता बच्चों और अन्य संबंधियों का समूह है जो आपस में प्रेम और देखभाल के साथ रहते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका क्वेश्चन है व्हाट बी है व्हाट इज़ अ फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री क्या है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है अ फैमिली ट्री इज अ चार्ट दैट शो द रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट जनरेशन ऑफ ए फैमिली। परिवार जो फैमिली ट्री है वो क्या है, एक चार्ट है, ठीक है ना, जो परिवार के विभिन्न पीढ़ियों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसके बाद है व्हाट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है। तो अ रिलेशनशिप इज ए इमोशनल अटैचमेंट एमोंग फैमिली मेम्बर्स। जो हमारे परिवार के सदस्य लोग हैं उनके बीच में जो भी भावनात्मक जुड़ाव होता है उसी को क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बाद में डी है, प्रश्न है वाई डू यू लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने दादा दादी नाना नानी को क्यों पसंद करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को क्यों पसंद करते हैं। तो आंसर है बिकॉज दे लव एंड केयर मोर देन पेरेंट्स। क्योंकि जो दादा दादी नाना नानी हैं वो माता पिता से भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं। एंड बिहेव लाइक अ फ्रेंड्स, और दोस्त की तरह भी बिहेव करते हैं। तो देखिए, क्योंकि वे माता पिता से भी अधिक प्यार और देखभाल करते हैं और मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए हम अपने दादा दादी को पसंद ज़्यादा करते हैं। अब देखिए वाई डज सोहन कम टू योर होम। सोहन, अब देखिए सोहन आपके घर क्यों आता है। तो देखिए सोहन कम्स टू मीट ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज ही मिसेस हीज ऑन ग्रैंड पेरेंट्स। सोहन दादाजी से मिलने आता है क्योंकि वह अपने दादा दादी को खूब याद करता है। इसके बाद है व्हाट इज फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है, यानी कि असमान जुड़वा कौन होते हैं। तो देखिए ट्विंस हु आर बोर्न एट द सेम टाइम बट लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए कुछ ट्विंस होते हैं ना, मतलब जुड़वा बच्चे, वो लोग जन्म तो एक साथ लेते हैं लेकिन उनका जो चेहरा होता है वो अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है ना। जुड़वा तो होते हैं लेकिन उनके चेहरे एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए व्हाट इज हैंडीकैप्ची। हैंडीकैप्ची क्या है। तो देखिए विकलांगता क्या है। तो देखिए हैंडीकैप्ची इज ए फिजिकल डिसेबिलिटी लाइक ब्लाइंडनेस, डिफनेस एंड डमनेस और मेंटल रिटार्डेशन। मतलब हैंडीकैप्ची पर्सन कौन होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो अंधे होते हैं ना, जो देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंडनेस होते हैं, डिफनेस जो सुन नहीं पाते हैं, और डफनेस डिफ जो बहरे होते हैं, और डमनेस मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, जो गूंगा होते हैं, और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं उन्हीं को हैंडीकैप्ची बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन, अब इसमें अंतर ढूंढना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, तो देखिए दूसरा क्या, यहाँ देखिए फाइंड आउट डिफरेंट बिटवीन। अब इसमें क्या है कि आपको आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस हो गया, मामा एंड फूफा हो गया, चाचा एंड बुआ हो गया, इस सब में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस ढूंढना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
देखिए पहला है ए है आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस हो गया। तो देखिए आइडेंटिकल ट्विंस लुक एग्जैक्टली सेम वाइल फ्रेटर्नल ट्विंस लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो आइडेंटिकली ट्विंस होते हैं ना, वो जुड़वा, जो ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं ना, वो एक साथ तो जन्म लेते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मतलब कि बहुत अलग दिखते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है बी है मामा एंड फुआ। मामा एंड फुआ में क्या अंतर है? तो देखिए मामा इज मदर्स ब्रदर, जो मामा होते हैं वो माँ के भाई होते हैं, जबकि वाइल फूफा इज फादर सिस्टर, जबकि जो फुआ होते हैं वो पापा के बहन होते हैं। जबकि फूफा है सॉरी, जबकि फूफा इज ए फादर सिस्टर्स हस्बैंड, जबकि जो फूफा होते हैं वो पापा के बहन के हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं। अगला देखिए चाचा और बुआ में आपको डिफरेंस करना है। तो चाचा इज फादर्स यंगर ब्रदर, जो चाचा होते हैं वो पिता के छोटे भाई को बोलते हैं, जबकि बुआ इज फादर सिस्टर, लेकिन जबकि जो बुआ होती है वो पापा की बहन होती है। अब देखिए रिलेटिव एंड मेंबर, रिलेटिव एंड मेंबर्स में क्या फ़र्क है? यहाँ पर देखिए डी जो क्वेश्चन है, अ रिलेटिव इज ए पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज बट मे नॉट लिव इन द हाउस। जो रिलेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? या तो ये खून से उनका रिश्ता होता है या फिर शादी ब्याह से वो रिलेटिव बन जाते हैं, जबकि ए मेंबर जो होते हैं ना, ए मेंबर इज़ वन हु लिव्स इन द फैमिली। और जो मेंबर होते हैं वो तो परिवार के साथ ही रहते हैं, जैसे भैया हो गया, मैंने हमारे भाई लोग हो गए, बहन लोग हो गए, ये सब फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगला देखिए ऑर्फेंस हो गया, अब सिक पर्सन हो गया। अब देखिए अनाथ और बीमार व्यक्ति क्या होते हैं, उसमें फ़र्क ढूंढना है। तो देखिए ऑर्फेंस आर चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स, जो ऑर्फेंस होते हैं, अनाथ होते हैं, वो उनके माता पिता नहीं होते, ऐसे बच्चों को ऑर्फेंस बोलते हैं। जबकि सिक पर्सनस आर दोज हु फॉल इन ड्यू टू इन्फेक्शन, डिफिशियंसी और केयरलेसनेस, जबकि बीमार वे होते हैं जो संक्रमण, कमी या लापरवाही से बीमार पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम यहाँ पर आगे में किए हुए हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए ग्रैंड पेरेंट्स केयर फॉर मी मोर देन पेरेंट्स, यहाँ पर आपको ग्रैंड पेरेंट्स भरना है पहला वाला में, ठीक है ना। उसके बाद है माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव 2 सन्स एंड 1 डॉटर, ठीक है ना। उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, आपको इसमें भरना है। जॉइंटली आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड फादर होता है, ग्रैंड मदर होता है, उन लोगों को मिला जुला के ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। इसके बाद है द फैमिली ट्री एक्सटेंड विथ एडिशन ऑफ फैमिली ऑफ ए रिलेटिव और मेंबर्स, इसमें आपको ये भरना है। इसके बाद है द सिमिलैरिटी पैसेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरेडिटेरी, ठीक है ना। इसके बाद पीपल फॉल इन ड्यू टू इन्फेक्शन, इसमें आपको इन्फेक्शन भरना है और फिर यहाँ पर केयरलेसनेस भरना है, ठीक है। इसके बाद है अगला है व्हेन आई गेट, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स भरना है। व्हेन आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग आई फील गुड, ये आपका फॉल्स है। जब आप देर से जगते हैं तो क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, अच्छा नहीं लगता है। वी टेक जलपान ऑल टुगेदर इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में जलपान करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर मी, ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू होगा इसमें। इसके बाद में है फादर्स एल्डर ब्रदर इज ताऊ, ये भी बिल्कुल सही है। मदर्स फादर इज दादा, ये आपका गलत है। जो माँ के पिता है उनको दादा कहते हैं, माँ के जो उनको दादा कहते हैं वो गलत है, माँ के पिताजी को नाना कहते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नहीं है, तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।